डेमोन्स्ट्रेटर हमारे बीच में रहेंगे। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इस मंच से ही हमने बहुत से मुद्दों पर आवाज़ें उठती देखी हैं। अब अलग अलग पार्टीज़ के नुमाइंदे हमारे बीच में रहेंगे तो उनसे हम उनका पक्ष जानेंगे और पंचकुला विकास के पैमाने पर कहाँ खड़ा है और इस बीच पंचकुला की राजनीति क्या कहती है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम अपने इस सत्र में। मेरी सहयोगी साक्षी मेरे साथ रहेंगी इस सत्र में। संजीव भारद्वाज जी से हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। संजीव जी, आप फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में हैं और बड़े बड़े दावे इस वक्त हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर। आप कह रहे हैं कि हम बहुत फॉर्म में हैं और जीतेंगे। मैं आपके इसको जो क्वेश्चन आपने किया है, मैं ये समझ नहीं पाया कि आपने किस स्टेट के बारे में किया है। पंचकुला के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से हम बात कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर दोबारा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के हम सब आभारी हैं कि हमें अपनी बात रखने के लिए आपने इस मंच पे हमें आमंत्रित किया। जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का सवाल है, हमारा देखिए, हमारा चुनाव से कोई इतना बड़ा लेना देना नहीं होता। हमारी पार्टी की एक विचारधारा है कि हम आम आदमी की सेवा के लिए राजनीति में हैं। अब आम आदमी मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इतनी पीड़ित है। तो हमारा कोई उत्साह की बात नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं या वो। हम तो इसलिए खुश हैं कि भाई हम लोगों के दुख दर्द में खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। वो लोगों के ऊपर है। लोग अगर हमें मौका देंगे तो हम सत्ता में बैठ के सेवा करेंगे, नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर रह के सेवा करेंगे। संजीव भारद्वाज जी, आपने पार्टी की विचारधारा की बात की। आपकी पार्टी की विचारधारा समय समय पर आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मीडिया के सामने, सार्वजनिक मंचों पर रखते रहते हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले ही हुड्डा साहब का एक बयान बहुत चर्चाओं में रहा, इसी मंच पर कुछ देर पहले भी उस पर चर्चा हुई। तो पार्टी की ये विचारधारा है कि 4 अलग अलग जातियों को साधने के लिए 4 अलग अलग डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आप कुछ और जो विचारधारा है वो बता रहे हैं, लेकिन इन बयानों से पार्टी की जो विचारधारा है वो कुछ और ही हरियाणा की जनता के समक्ष जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो उनके निजी विचार से प्रभावित ज़्यादा थी। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वो अपने हाई कमान को, अपनी विचारधारा को रखेंगे। हाई कमान उसको माने या ना माने, ये हाई कमान के ऊपर है। हमारा एक संगठित परिवार है जिसका नाम कांग्रेस है और उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोगों की, सभी अपने जितने भी, जैसे हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, ये जितने भी हमारे स्टेट के लीडर हैं, ये अपनी विचारधारा को रखेंगे। वो जो भी फैसला होगा वो हमारे हाई कमान से होगा। ठीक है, रंजीता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रंजीता जी, पब्लिक डोमेन में एक लीडर कोई बयान देता है, उसके बाद फिर उस पर रिएक्शंस आते हैं कि दे आर नॉट अथोराइज्ड फॉर दिस। आप इस निजता पर क्या कहेंगी, जो कांग्रेस पार्टी में निजता का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ मैं इस बयान को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस पार्टी में रही हूँ और इस पार्टी में समय बिताने के बाद पता चला कि जितने सिर हैं उतनी ही तलवारें हैं। जो बयान दिया जाता है कि हाईकमान इस बात को माने या ना माने, 10 साल इस पार्टी में रहकर मैंने महसूस किया है कि जितने सिर हैं उतनी ही तलवारें हैं और वो तलवारें ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे पर चलती हैं। ये वो पार्टी है जो अपने जिंदा कीड़ों को मार कर जिंदा होती है। निश्चित तौर पे प्रवक्ता मजबूर होते हैं, क्योंकि किसी न किसी नेतृत्व को वो अपना आका मानते हैं और जब दूसरों की बात की जाती है तो वो निजी बयान बन जाते हैं।
पर मैं ये मानती हूँ कि जब हरियाणा की विकास की बात होती है, हरियाणा के काम की बात होती है, तो लोग और जनता, उनका मूड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, क्योंकि काम ही यहाँ पर होते हैं, वहाँ तो सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं। रंजिता जी, लेकिन कांग्रेस में जब भी उनकी गुटबाजी के संबंध में सवाल किया जाता है तो कांग्रेस जवाब यही देती है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है। जिस तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान हम देखते हैं कि सामने आ रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, विद साहब की बात करें, तो कई जगह वो उतना सार्वजनिक नहीं हो पाती, लेकिन अंदर खाते कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि ये बीजेपी में भी है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, आदरणीय मोदी जी ने सब लोगों को एक मुट्ठी में बांध कर रखा हुआ है। जो आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, उनके बयान किसी विशेष टिप्पणी को लेकर होते हैं कि अगर जेजेपी का साथ रहा तो हम ये करेंगे। अदरवाइज़ अगर पार्टी की बात होती है, पार्टी लेवल की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे सब ऊपर से नीचे तक एक ही विकास को लेकर चलते हैं कि हमने हरियाणा का विकास करना है और हरियाणा के विकास के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरीके का नेतृत्व पूरे 10 साल तक दिया है, निश्चित तौर पे आज जनता जनार्दन जो है, अगर पंचकूला की बात करते हैं तो विकास कार्यों की जो है एक झड़ी यहाँ पर लगा रखी है। 4000 करोड़ के काम आज पंचकूला की जनता को सरोकार बनकर दिए गए हैं। अगर मैं फेयर लिस्ट लंबी गिनानी शुरू करूँ, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हेल्थ है, हर चीज़ में पंचकूला आज नंबर 1 है। ठीक है, रजत पंजेटा जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। रजत जी, दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त दावे हो रहे हैं। इस बीच इनेलो कहाँ स्टैंड करती है हरियाणा के इलेक्शंस के लिहाज से? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो धरातल की और जनहित के मुद्दे और जो वंचित और शोषित वर्ग है खासकर, और जो ज़मीनी वर्ग जिसे कहते हैं धरातल की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और सदैव ही, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कभी फसल ना बिक रही हो, एमएसपी का मुद्दा हो, और बिजली के जो बिल अब वो तो आप हम सभी जिसको उसकी सेक लग रही है। राजनीति से हटकर कुछ ऐसी बातें जो सीधी जनता से जुड़ी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा ये प्रयास होता है कि वो सीधा ऐसे मुद्दों को उठाए जो प्रैक्टिकली खुद उनसे आप जाके देखें। सीधा ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो आपको इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर नहीं आप मिलेगा। कह रहे हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है, आप जनता से बहुत जुड़े हुए हैं, जनता आपसे क्यों नहीं जुड़ी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समय एक जैसा नहीं रहता, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी हमारी 24 फरवरी को परिवर्तन पद यात्रा भी शुरू हुई थी, जो कि मेवात के श्रृंगार से वो शुरू हुई थी। मैं स्वयं वहाँ पे था, तो हम सीधा अपनी जो हमारी पद यात्रा थी उससे सीधा हमारा संवाद जनता से हुआ है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज तक आप देख लीजिए, अब जाके भाजपा सरकार ने मेवात में अब जाके एक पीने का पानी का प्रोजेक्ट आखिरी में जाते हुए अब सालों, अब आप सड़कों का देख लीजिए, यहाँ फ्लाईओवर्स का देख लीजिए। अगर मैं शुरुआत यहाँ पे करूँ, कालका से कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पिंजौर में सिर्फ 2 हैं, वो बंद पड़े हैं, जगह जगह जाम लग रहा है। वो रेलवे वाला जो ओवरब्रिज बनना है वो इतने टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। सड़कों की हालत आपको पता है, इवन पंचकुला आप सेक्टर 5 घूमने लग जाएं, अभी कारपेटिंग हुई है। वो सेक्टर 7 वाली मेन रोड जो चंडीगढ़ को जाती है। बहुत सी समस्याएं अगर हम उठाना है, और माइनिंग के जो ओवरलोडेड जो ट्रक्स चल रहे हैं यहाँ पे, रत्ता वाला ले लीजिए, रायपुर से ले लीजिए, वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो उसका तो स्वयं सबको पता है, आप अपनी टीम 20 मिनट का काम है, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग अभी आपको जो है वो धरातल की सच्चाई सामने दिखा देंगे। तो केवल हरियाणा के ऊपर कर्ज चढ़ाना जो है, अभी 3-3.25 लाख के आसपास का कर्ज है हरियाणा। हम सब 1 लाख के ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर 1 लाख का कर्ज है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, जो आज नया बच्चा जन्मा है उसके ऊपर भी कर्ज है। ये कर्ज जो है ये आपकी और हमारी जेब से ही जाएगा। बहुत ज़्यादा बेलगाम तरीके से कर्ज बढ़ा है हरियाणा के ऊपर, ये भी चिंता का विषय है। हाँ, और जहाँ तक पंचकुला की बात है, मैं स्वयं एक बारी मेरे को जाना पड़ गया, कोई मरीज़ थे इमरजेंसी के अंदर,
तो उस समय बारिश हो रही थी, मुझे पता है नया भी बन रहा है, नई बिल्डिंग भी बन रही है, लेकिन वहाँ पानी टपक रहा था इमरजेंसी के अंदर उस वक्त, और वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ इमरजेंसी से आप अपने मरीज को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। हमें जो दिखाया जाता है और धरातल में हर एक जो व्यक्ति अपनी परेशानी से जूझ रहा है वो बहुत अलग होता है। ये शुगर कोटेड ऊपर से लुभावनी नेताओं वाली बातें कम से कम मैं यहाँ नहीं करूँगा। जो हमारी कुछ होगी कमी हम उसे भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आज जो जनता जूझ रही है, हम अपने समय में खजाना भरा छोड़ के गए थे। हरियाणा का एक लौती इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जिसकी सराहना एशिया में हमने टॉप किया था एक बारी 2004 के अंदर कि सबसे बेस्ट वेल मैनेज्ड बजट जो है वो हरियाणा स्टेट का था। इस बात का जवाब रंजीता जी से ही ले लेते हैं। रंजीता जी अभी बता रही थी कि हज़ारों करोड़ों रुपए के जो काम हैं वो पंचकुला में हुए हैं। सरकार पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एसोसिएशन सरकार ने बनाई है, तो विकास को लेकर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स तो ये होती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रजत जी ने भी अभी गिनाई हैं। ये मूलभूत सुविधाएँ जो हैं अभी भी समस्याएँ बनी हुई हैं जिससे लोग अभी वंचित हैं। साक्षी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं रजत पंजेटा जी की मैं दर्द को समझ सकती हूँ। 20 साल बहुत लंबे समय होता है। एक पार्टी को अगर सत्ता से बाहर रहना पड़ता है तो अभी भी वो 20 एक दशक कह सकते हैं वहीं पर जी रहे हैं, और वही कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है। आज अगर मैं बात कर रही हूँ डेवलपमेंट की, जिस चीज़ों की अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करूँगी या बताऊँगी, आप उसको प्रत्यक्ष रूप से अपना कैमरा भेजकर चेक करवा सकते हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल की अभी भाई साहब ने बात की कि इमरजेंसी की उसमें पानी टपक रहा था, उस हॉस्पिटल को 100 बेड से 500 बेडेड जो है हमारी सरकार द्वारा किया गया है। आज अगर पंचकुला की सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ पर प्लाज्मा सेंटर हमारी सरकार के होते बना है। आज यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन खुद हम बना रहे हैं, जो कि पीछे कोविड में हम सब लोग बहुत दुविधा में थे कि किस तरीके से काम हो। आज बड़ा मेडिकल कॉलेज और जो सपना है पूरा करना, हम बहुत जल्दी उसकी हमारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पंचकुला की अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज यहाँ पर किसी भी पेशेंट को मैटरनिटी के लिए बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, चंडीगढ़ पीजीआई जाने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पे 200 बेडेड हॉस्पिटल हमारी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी, वो यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। तो आज इतनी लंबी फेहरिस्त है, अगर सिर्फ मैं मेडिकल की बात करूँ, कि आज पंचकुला की जनता को कहीं दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इन्होंने रोड्स की बात की है, बाकायदा कितने बजट से कितनी रोड्स बनी है, मैं आपको नंबर वाइज गिना सकती हूँ। 2021 8 जून को मुख्यमंत्री जी ने इसे मेट्रोपॉलिटन जो सिटी अनाउंस किया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जो सड़कें हैं, मैं अगर बरवाला मंडी की बात करती हूँ, मंडी बोर्ड द्वारा ही 7 नई सड़कें बरवाला के अंदर बनाई गई हैं। निश्चित तौर पे बारिशों की वजह से अगर कोई भी सड़क टूटती है तो वो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि उसकी कारपेटिंग हाल ही में हुई है। तो अगर आप काम आपकी टेन्योर के ड्यूरिंग ही हो जाता है तो उस आप काम की श्रेय क्या किसी और सरकार को देंगे? वो सरकार को ही आपको देना पड़ेगा। आज अगर कम्युनिटी सेंटर्स की बात करते हैं, मैं शुरुआत करती हूँ बरवाला की अपनी 56 पंचायतों से। बुंगा, टिब्बी, रत्तेवाली, आसरेवाली, डंडारू, बटवाल, खटोला, खटोली, सुखदर्शनपुर, जलौली, कामी, सब जगह पर आज यहाँ पर रिहॉर्ड और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार के द्वारा बना दिया गया है। आज बच्चों की शादियों के लिए उनको शहर की तरफ मुँह करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत 50 साल से जो लंबी मांग थी, यमुनानगर हाईवे जो बरवाला से बनना था, उसको 50 करोड़ की लागत से बनाकर हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज बरवाला का जो सफ़र है, जो 45 मिनट से 1 घंटा लगता था, आज मात्र 20 मिनट में हम बरवाला में पहुंच जाते हैं। उससे ना केवल वहां के बच्चों को एजुकेशन की सुविधा मिली है। ठीक है रंजीता जी, इसी पर मैं संजीव जी से सवाल लेना चाहूँगी। संजीव जी, इससे पहले हम जब सेशन कर रहे थे तो लतिका जी यहाँ पर थी, उनका भी यही कहना था कि हमारे वक्त में तो विकास की आंधी आई है, कांग्रेस ने तो सिर्फ वायदे किए हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, हिंदी पढ़े को फारसी क्या। आप देख लें कि जो बद्दी को पुल कितने दिन से टूटा हुआ है, लोग नदी के अंदर से होके जा रहे हैं। आप मनसा देवी के पुल को देख लें, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है कि भाई रोज की रोज कितने पुल टूटे हुए हैं, कितने दिन से टूटे हुए हैं, लोग कैसे जा रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग गांव में रहने वाले भी बैठे हैं,
एक एक आदमी को खड़ा करके पूछ लें कि कामी की रोड की क्या हालत है, बरवाला के रोड से नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स हैं उनकी क्या दयनीय दशा हो रही है, इनके सत्तारूढ़ दल के जो इनके पार्टनर हैं उनके हाथों में है, वो किस तरह से रोड्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्या उनकी दयनीय दशा उन्होंने बना दी। मुझे इसके माध्यम से कहने की ज़रूरत नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा। कोई चीज़ हम मानते हैं कि भाई सरकार पेपर्स के अंदर वो स्कीमों को लोन लेके पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन नीचे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी नीचे बैठे हैं जरा ध्यान से देखें, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, इन्हीं की एजेंसीज उनको रेड हैंडेड पकड़ रही हैं आज तक। मेरे लिए बड़ी ये शॉकिंग बात है, मेरे लिए क्या कि मुख्यमंत्री जी के पास से कोई आदेश आता है, इसको नौकरी लगाओ अडॉक पे, उसमें भी पैसे ले रहे हैं ऑफिसर। किसी का ये आता है कि वेयर हाउसेज, आप देख लें हर रोज हर चीज में, चाहे वो बेरोजगारी है चाहे गरीब आदमी की, अब बीपीएल कार्ड्स हैं, रोज औरतें। लेकिन संजीव जी, मुख्यमंत्री तो हमेशा ये कहते हैं कि पर्ची और खर्ची जो है वो हुड्डा साहब के समय में चलती थी, अब हमने वो सब बंद कर दिया है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, पोर्टल्स के थ्रू सारे काम हो रहे हैं, तमाम ये चीजें जो है। आपने ये पोर्टल की बात की, जितने ये मंत्री हैं बैठ के ये पोर्टल चला के दिखा दें, किसी को पता नहीं पोर्टल में उलझा रहे हैं एक आम आदमी को, किसी को ट्रेनिंग कोई नहीं दी जा रही, कोई समझाया नहीं जा रहा, पहले मंत्रियों को ट्रेनिंग दें फिर अफसरों को दें फिर आम आदमी के नीचे पोर्टल की बात करें तो ठीक है। मैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि गवर्नमेंट कर्जे लेके पॉलिसीज को लागू करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उसको किस तरह से डुगडुगी बजा रहे हैं, किस तरह से खेल कर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। हर आदमी जो खेत में मजदूर काम कर रहा है, कमेरा वर्ग, किसान, जो एम्प्लॉइज हैं, जो व्यापारी हैं, सब रोज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया, सबको सब बातें पता है। ठीक है, ये तो एक सिर्फ आई वाश है, हमने ये कर दिया ये कर दिया। इनके प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये स्वयं ही उनकी बातों को उजागर कर रहे हैं। इनके जो सत्ता में इनकी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है वो किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से क्या कर रही है, मैं शब्दों में कह के शायद ये समझता हूं अपना, आपका और जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं उनका समय बेकार करूंगा, समय खराब करूंगा। ठीक है, सब पता है सबको। ठीक है, रजत जी से हम सवाल ले लेते हैं। रजत जी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी लगातार अपनी बातें कह रही है, अपने वादे कर रही है, आप भी ओम प्रकाश चौटाला लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे अगले चुनावों में। आप इस वक्त क्या देखते हैं, किस विकास के मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में हैं, और क्या ये फाइट इतनी आसान है इनेलो पार्टी के लिए? देखिए, हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है किसी तरह सत्ता हथियाना है। आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर वक्त भी बदलता है और संजीदा हर एक को होना पड़ेगा। जो मर्जी हम किसी भी पार्टी से हैं, आज सबके घर का बजट बिगड़ा हुआ है, सबको पता है महंगाई कमर तोड़ है। पोर्टल के ऊपर अगर हम चले जाएं तो अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, 1 करोड़ पर डे का इन साइबर फ्रॉड्स की वजह से, अभी यहाँ डीसी साहब भी बैठे थे, मैं उनको बैठा भी सुन रहा था, हर रोज़ ये एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है थोड़े दिन पहले कि 1 करोड़ पर डे हम साइबर फ्रॉड से जनता का जा रहा है। तो अभी इतने हम जागरूक सभी नहीं है कि सभी इतने टेक सेवी हैं कि वो अपना उस हिसाब से कर सकें। बहुत जगह रेंज नहीं आती, ग्रामीण इलाकों में वो यूज़ नहीं कर पाते, ऐसे उनके पास फ़ोन नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन प्राथमिकता सब चीज़ों से हटके पहले तो हरियाणा को खुशहाल बनाइए, हरियाणा का कर्ज उतारना है। सारे जो जनता जो भी उनके धरातल में जो मुद्दे हैं, जो डेली यूज़, जो हर दिन उनको मुद्दों से गुजरना पड़ता है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम सिर्फ पंचकुला की बात करें
तो कालका नगर परिषद में यूआईडी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 7A की रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, जो छोटे मोटे प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको दिक्कत आ रही है। अभी सड़कों की बात कर रहे थे, मल्ला मोड़ से कालका, बाईपास है जो पिंजौर से बद्दी का, उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग मैं बता चुका हूँ, उसके बाद वहाँ कीरतपुर में जाम लग रहा है, अमरावती वाले पुल में हैवी व्हीकल बंद है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वो ब्रिज टूटा पड़ा है वहाँ, बिटना रोड से जो रौनक होटल के पास है वहाँ दिक्कत है। ये पूरी मेरे पास लिस्ट है, और ये ओवरलोड माइनिंग की वजह से शामपुर रत्तेवाला इस साइड जो हैवी व्हीकल ट्रक्स चल रहे हैं उसकी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए ये धरातल के मुद्दे हैं। हमारा उद्देश्य कभी ये था ही नहीं कि हम ये राजनीति में आए। हमारा उद्देश्य, हमें तब रेट कीजिए, हम पहले भी हरियाणा का कर्ज उतार चुके हैं, हरियाणा को खुशहाल बनाने की कोशिश की थी, खजाना भरा छोड़ के गए थे। अभी भी ये प्राथमिकता होगी कि किसी तरीके से जनता के ऊपर बोझ ना पड़े, जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये आप एक बात बताएं, अब आप हमें सारे के सारे हमसे इनकम टैक्स ले लिया जाता है। जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कहते हैं कि पहले हमारा घाटा इतना है, वो अपने खर्चे डालते हैं और उसके बाद अपने उस हिसाब से सीए से मैनेज करके ना के बराबर देते हैं और सारे के सारे बेनिफिट लेते हैं। यहाँ मध्य वर्ग बैठा हुआ है, क्या आपको अपने खर्चे नहीं है? आप बताओ जी, हमारे खर्चे निकाल लो, हमारे पास क्या इनकम बचती है, फिर ले लो मध्यम वर्ग से। कोई गहराई से कोई सोचता नहीं है। अगर आज एक गाड़ी लेने जाए किसान को नहीं मिलता है, और वो एक बिजनेसमैन लेगा 1 मिनट में उसको लोन हो जाएगा। मैं खबर पढ़ रहा था, 88 साल का एक किसान, तमिलनाडु की खबर है, वो 88 साल की उम्र में जाके अपनी मनपसंद कार ले पाया। उससे पहले वो दुनिया से चला जाता, फिर कहाँ से लेता। और अगर एक गाड़ी बिजनेसमैन लेगा तो उसके टायर से लेके पेट्रोल से, ड्राइवर से, सारे खर्चे आप सरकार से डालें। ये सिस्टम ही ऊपर तक बदलना चाहिए। रंजीता जी, रजत जी जिस लिस्ट को बता रहे हैं, सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद क्योंकि ताज़ा परिवर्तन यात्रा भी निकली है, खुद उन सड़कों से शायद निकले भी होंगे, इसीलिए उनको जानकारी भी है कि वो सड़कें नहीं है। और ये तो ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग है कि गांव देहात की जो सड़कें हैं, गांव की जो इंटीरियर की जो सड़कें हैं, हाँ माना कि कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और बाहर के जो पुल हैं, ब्रिजेज़ हैं, आप यानी यमुनानगर की बात की, बरवाला की बात की, वो सब माना कि बना हुआ है, लेकिन इंटीरियर में आज भी जो सड़कें हैं वो बदहाल स्थिति में। विधायकों ने भी कई बार विधायक दल की मीटिंग्स में इस बात को कहा है, 25 करोड़ जो उन्हें सड़कों को लेकर मिलने थे उसको लेकर भी कई दिक्कतें आई। साक्षी, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कालका की दयनीय स्थिति बताई है कि वहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, इसलिए वहाँ पे हालात हैं, इसीलिए वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि हम चिंता ही नहीं करते अपने एरिया की। तो निश्चित तौर पे कालका की अगर जनता यहाँ पे सुन रही है तो उनको वहाँ पर प्रतिनिधि बदलने की ज़रूरत है। आज जो हालात कालका के हैं उसका जिम्मेदार कौन है, वहाँ पे किस पार्टी का विधायक है? आप समझ सकते हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाती है तो आपके हालात क्या होंगे। आज अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ, आज हम पंचकूला के लिए बात कर रहे हैं, तो आज मुझे लगता है कि तेलंगाना या हैदराबाद से निकलकर हम पंचकूला से की ही बात करें। 500 करोड़ की लागत से जो एक बहुत बड़ा सपना था एम्स, जो हम बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सुनते थे कि वहाँ बना है वहाँ बना है, आज वो पंचकूला में बनने जा रहा है। 278 करोड़ का उसका टेंडर जो है उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आयुर्वेदिक और योगा एम्स जो है हमारे पंचकूला की धरती पे 20 एकड़ में बनने जा रहा है। इसके लिए पंचकूला की जनता बधाई की पात्र है। अगर आज मैं बरवाला की बात करती हूँ, वहाँ पे पहला पीएचसी सेंटर जो है वो हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। अगर मैं रत्तेवाली की बात करती हूँ तो वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। आज थापली के अंदर पंचकर्मा, वो भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। 70,000 चिरायु कार्ड सिर्फ पंचकूला के लोगों के बनाए गए हैं, ताकि लोगों को अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जहाँ तक रोडवेज़ की बात है, आज जो 50 साल पुराना सपना था कि यहाँ पे अपना डिपो हो, वो आज पंचकूला में बनकर तैयार हो चुका है। हर रोज़ 200 बसेस पूरे प्रदेश के अंदर, जगह जगह अलग अलग स्टेट्स के अंदर यहाँ से चलती हैं। हमारे आने के बाद 157 नई बसेस जो हैं हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर डाली गई हैं, ताकि बच्चों को और महिलाओं को सुविधा हो सके कहीं भी जाने के लिए। यहाँ पे अपना वर्कशॉप जो है, जिसका सपना हम देखते थे, आज बनकर तैयार हो चुकी है पंचकूला के अंदर। बरवाला के अंदर 70 लाख रुपया लगाकर नया बस स्टैंड तैयार कर दिया गया है। यही मूलभूत सुविधाएं हैं। रंजीता जी, उपलब्धियां
बहुत सारी आपने गिनवाई है। कालका का जो जवाब है वो हम कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनसे भी लेंगे, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से पंचकुला की अब कुछ जो समस्याएं हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ, सीसीटीवी कैमरेज लगाने की लगातार मांग की जा रही है क्योंकि क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। 453 साक्षी लग चुके हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ अगर हम डंपिंग ग्राउंड की बात करें, वो समस्या है। घग्गर नदी में हर बार बरसातों में उसकी वजह से वहाँ के पंचकुला के आसपास के इलाकों में वहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्कों में कई जगह अवैध कब्जे जो हैं वो किए गए हैं, उन्हें हटाने की लोग बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं। धरना स्थल जो है वो शहर के बीचों बीच है, लोग कहते हैं कि उसे भी बाहर शिफ्ट किया जाए क्योंकि अब तो चुनावी सीजन है तो धरनों का भी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग वहाँ आकर बैठे रहते हैं जिस वजह से सेक्टर के बीच वहाँ पे जो आमजन रहते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है घग्गर के पुल की, वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहला जो बड़ा काम था घग्गर नदी पे पुल बनाने का काम, वो हमारी सरकार द्वारा किया गया है। बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, कागजों में पार्टियां वादे करती थी, दावे करती थी, पर बनाया किसी नहीं था। आज अगर आपने कैमरास की बात की है, 453 न्यू कैमरास, हाई डेफिनेशन कैमरास ऑलरेडी सारे शहर के अंदर लग चुके हैं। पहले लोग चंडीगढ़ से सीट बेल्ट बांध के आते थे और हाउसिंग बोर्ड की लाइटें क्रॉस करते ही सीट बेल्ट उड़ जाती थी कि ट्रैफिक पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज इतना कंट्रोल सिस्टम है, डायल 112 इमरजेंसी प्लस जो चालान है वो घर पे पहुंचते हैं अगर कोई भी डिसोबे करता है चालान को। आज किसी भी आप चीज़ को अगर डिसोबे करते हैं तो चालान आपके घर पे पहुंचता है। इसी वजह से ट्रैफिक जो है मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आप संभाली जा रही है। आज जो आम जनता है, अगर मैं पुलिस स्टेशन की बात करूं, पुलिस कंट्रोल रूम सेंट्रलाइज्ड हमारे पंचकुला में ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। अगर मैं वकीलों के चैम्बर्स की बात करूं, वकीलों के लिए नए चैम्बर्स जो हैं वो हमारी पार्टी के द्वारा अब तैयार किए गए हैं। अगर मैं बात करती हूँ ड्रोन कैमरास की, ताकि पूरा जो सर्विलेंस है पंचकुला का हो सके, 2 नए ड्रोन कैमरे पूरे पंचकुला को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं ताकि क्राइम रेट को कम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा। महिला थाना सेक्टर 5 का अगर किसी पार्टी ने देने का काम किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कि हमारे जो ओपोजिशन के भाई बैठे हैं उनको ये सारे विकास कार्य कहीं शायद नज़र नहीं आते। जब विकास की बात होती है तो पर्ची खर्ची की बात करते हैं। वो लोग पर्ची खर्ची की बात करते हैं जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे, जो एरिया की राजनीति करते थे, जो एक प्रति जाति की बात करते थे। हर चीज में एक थैली देनी पड़ती थी। ठीक है, संजीव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रंजीता जी, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिगत राजनीति के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगते रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के विषय में बताऊं आपको यहाँ की पोजीशन। 2-2.5 साल की बात है, मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और मैंने 6 सेक्टर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में जो ये हार्ट की डिजीज़ के बारे में है, ये तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, किसी एजेंसी को। उसने उसका 3 लाख रुपए बिल बताया कि इसकी ये चीज़ बाईपास सर्जरी होगी, ये चीज़ बदलेगी, ये बदलेगी, वो बदलेगी। और मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। मैं उसको ओजस में ले गया, 1 लाख रुपए उसमें कम लगे और डिजीज़ वो नहीं पाई जो डिजीज़ ये बता रहे थे 2 दिन में। अब जब कोई चीज़ बना दी, आम आदमी को वो सुविधा सस्ते रेट में उपलब्ध हो, ऐसा मौजूदा सरकार नहीं चाहती। बना के बिल्डिंग बना के संजीव जी, मुझे एतराज है आपकी इस बयान आप पे। प्लीज अपनी बारी में बोले। मुझे एतराज है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। फ्री स्टंटिंग की सुविधा 6 सेक्टर हॉस्पिटल में है। आप मेरी बात, आज जो पीजीआई के रेट है, आप मेरी बात उससे लिख कम लें। 47,000 रुपए देखो, में एक अगर स्टंट आप करता बीच है। में बोलेंगी तो मैं भी आपकी बात में बीच में बोलूंगा। देखिए, पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। पब्लिक जो को सच सुनाइए, जो टीवी झूठ देख के रहे पैर मत हैं। चलाइए। नहीं, आप बोले, आप अपने बारी में बोलते वक्त बता दें मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोल रही है तभी तो मैंने आपको टोका। आप अपनी, जनता को पता चलना चाहिए कि मुझे फ्री मेरी स्टंट बारी में करता है अगर 6 सेक्टर टोकोगे तो मैं पंचकुला आपको में। नहीं बोलने दूंगा। 6 सेक्टर पंचकुला में फ्री स्टंट करता है। आपकी ये 44,000 ठीक है रंजीता जी, एक आपका मिनट, ये चिर परिचित अंदाज है कि दूसरे की बात को आपसे आप जवाब सुनने ले के लूंगी मैं। माता संजीव ही जी, नहीं बात रखती। पूरी कर। आप अपने टाइम में बोले, मैं नहीं बोलूंगा, मैं संजीव चुप जी, आप अपनी रहूंगा। बात पूरी करके वाइंड अप करें। दूसरी बात, ये स्वास्थ्य की बात हो रही थी, ये बनेगी, वो बनेगी, 500 करोड़ का वो दिया। जितनी भी स्कीमें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि ये आए और इन्होंने जादू की छड़ी चलाई और वो चीज बन गई। वो पहले उसकी प्रपोजल सारी चीज की, जो रोड्स की बात करते हैं यमुनानगर से पंचकुला की, ये वो, क्या उसकी प्रपोजल फोर्टनाइटली होगी?
क्या ठीक वो है। एकदम बन गई? अब इनका हॉस्पिटल ठीक है, आज संजीव इन्होंने जी, प्रपोजल संजीव जी, रखी वक्त है। की कमी है। रजत पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए रंजीता जी की बात को मैं यही विराम दे देता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जब वो बीमार हुए तो उनको आपको सजेस्ट करना चाहिए था कि आप मेदांता और मैक्स की 2 बारी, वो 1 बारी मेदांता और 1 बारी मैक्स में जाके भर्ती हुए थे। उन्हें बताना चाहिए था आपको कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल सेक्टर 6 में भर्ती हो जाइए। अब कंवरपाल जी भी और विद साहब भी, ठीक है। दोनों समय की- एक मोहाली एडमिट हुए समय की और हमारे एक पास कमी है, मेदांता में संजीव जी। एडमिट और हुए। इतना रजत टोल जी- लगा रखा है वहाँ पे, आप ये भी गुजारिश है कि वो हमारे ये सारे लोग हैं वो टोल करवाइए उनको, और बिजली का जो इतने बिल आ रहे हैं इन बेचारों के, हमारे आपकी पार्टी के भी उनको इससे रजत जी उतनी से लगती होगी। अतिरिक्त एक रजत आखिरी जी, उसका कमेंट भी थोड़ा रजत देखिए जी कि नए जो हमारे आपके गवर्नर साहब की वाइफ पीजीआई लोकल ठीक। चंडीगढ़ में ही एडमिट है। रजत जी एक आखिरी कमेंट, एक मुद्दा है कुछ दिन पहले उठा था जब सीकर में जेजेपी ने रैली की थी, उसको लेकर कई आरोप आईएनएलडी ने उस रैली पर लगाए थे, और अब कुछ दिन पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि सबूत दे दो, साबित कर दो, नहीं तो मानहानि का दावा किया जाएगा। देखिए उन्होंने तो सभी के ऊपर बहुत एक लंबी फेयर लिस्ट है, और वो तो अनिल विज जी के ऊपर भी मानहानि का दावा कर चुके हैं। तो वो तो जो जनता है उनके जो वीडियोस हैं वो तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो प्रूफ तो वो साथ ही लगा। उन्होंने तो ठीक है, चौधरी वक्त वीरेंद्र की सिंह कमी को भी है कहा था, हमारे उन्होंने तो पास। सभी को कहा था। ठीक है रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं Thank और you. अलग अलग मुद्दों को लेकर बात हुई है इस मंच से। अब चूंकि हर पार्टी की तरफ से दावे तमाम किए जाते हैं और ये राजनीति की रवायत है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब किस पार्टी में कितना दमखम है वो आगामी चुनाव बताएंगे और जनता की वो मुहर बताएगी कि वो किस पार्टी पर कितना ट्रस्ट करती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर कुछ इंपॉर्टेंट और मुद्दों के साथ जो हम इस सेशन में करने वाले हैं। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier